द विचार स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 4A का अगला सवाल। प्रश्न नंबर 1 कल के वीडियो में था और ये अगले वीडियो में आज। प्रश्न नंबर 2 निम्नांकित के प्रसार कीजिए। अब इसके प्रसार करना है, किसका है? a/2 धन b/5 की घात 3 इनका होल क्यूब है, तो इसका प्रसार करना है। अब प्रसार कैसे करना है? सर्व समीका के प्रयोग से। तो सर्व समीका पर लिख लेंगे पहले। सर्व समीका क्या है? ये सर्व समीका के प्रयोग से इसका प्रसार करना है। सर्व समीका क्या है? a धन b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 a² b धन 3 a b स्क्वायर। इस तरह से ये सर्व समीका होती है। तो इसी का प्रयोग करते हुए अपन को क्या करना है? इसका विस्तार करना है। तो इसकी तुलना इस सर्व समीका में a बराबर a की जगह पर क्या लिख देना है? a/2 और b की जगह पर क्या लिख देना है? b की जगह पर लिख देना है b/5। इस तरह से इस सर्व समीका में a का मान a/2 और b का मान b/5 लिख करके इसको हल कर लेना है, इसका विस्तार कर देना है। तो a वाले a की जगह पर अपन ने लिखा a/2 और प्लस या धन का निशान b की जगह पर क्या लिखना है? b/5। इसकी घात हो जाएगी 3, ये घात लिखी है सर। अब इसी के हिसाब से इसको खोल देंगे। यहाँ पे क्या होगा? a की घात 3, तो a की जगह पर क्या लिखना है? a/2 की घात 3, तो a/2 की घात 3 ये हो जाएगा। धन ये वाला निशान ये है कि b की घात 3 यानी b/5 की घात 3। b की जगह पर क्या है? b/5 लिखा है, इसकी घात 3 धन 3 गुणे a²। तो a की जगह पर है a/2 का होल स्क्वायर, फिर है b की जगह पर है b/5 इसका हो जाएगा। फिर है आगे प्लस, इसको यहां लिख देते हैं, ये वाला प्लस 3 a की जगह पर है a/2 और b की जगह पर है b/5 का होल स्क्वायर, ये b के। अब इसको अपन थोड़ा और हल कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे से लिख लेते हैं, ये वाली चीज यहाँ लिख लेते हैं। a/2 धन b/5 ये वाला का होल क्यूब या इसकी घात 3 बराबर क्या हो जाएगा? अब यही वाली चीज, ये वाली चीज यहाँ लिख रहे हैं। a की घात 3/2 का 3 बार 2 की घात 3, तो ये कितना हो जाएगा? 8। 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस b की घात 3 यानी 3 और 5 का गुणा 3 बार 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 25 25 पंचे 125, ये कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125 3 बार धन। अब ये है 3, तो ऊपर हो जाएगा 3 a² b/5 दूनी 10, ये हो जाएगा धन ये वाला 3 a और ये हो जाएगा b² में स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? ये 5 दूनी 10 ना होगा, ये वाला क्या हो जाएगा? ये a² का हो जाएगा a² और ये हो जाएगा 4 और 4 पंचे 20, ये कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20। ये a की घात 2 है यानी 4 और 4 का गुणा 5 है, तो 4 पंचे 20। इस तरह से चाहे तो इसको एक बार अपन अलग से लिख लेते हैं कि a की घात 2, जैसे a की घात 2/4, a की घात 2/4 यानी इसका स्क्वायर और गुणे क्या हो जाएगा? b/5। तो इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसके बाद इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे, तो इसमें हो जाएगा a/2, तो यहाँ पे 2 रहेगा और गुणा का मान b का स्क्वायर हो गया, 5 का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इस तरह से निकाल लेते हैं। तो अब आगे देखते हैं a की घात 3/8 धन b की घात 3/125 धन, अब ये 3 a² b/5 को 20 धन 3 a b²/25 दूनी 50। ये एक उत्तर हो जाएगा, ये भी एक उत्तर है इसका, तो इसका ये हल हो जाएगा। अब अपन चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं कि इसको आगे इसको पीछे इस तरह से इसमें क्या करेंगे? कुछ इसमें कॉमन हो जाएगा, तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। तो अगर कॉमन लेना है तो इसको यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, या तो इतना हो जाएगा इसका मान, इसी के बराबर हो जाएगा a की घात 3/8 धन b की घात 3/125 और धन 3 यहाँ कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया
और b कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 3ab कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा a/20 यहाँ पर अंदर धन 3ab कॉमन लिया तो 3 यहाँ पे बच जाएगा b बटे कितना बचेगा 50 b/50 इस तरह से ये आ जाएगा। इस तरह अगर इसमें से 10 कॉमन लेंगे तो ये क्या है इसमें अगर अपन अगले बार में एक बार और देख लेते हैं इसको कि a की घात 3/8 धन b की घात 3/125 धन 3ab और इसको कैसे लिख सकते हैं ये वाले को a/2 गुणे 10 दूनी 20 धन इसको क्या लिख सकते हैं b/5 गुणे 10 5 धन 50। अब इसमें क्या है नीचे से इसका 10 कॉमन हो जाएगा 10 यहाँ नीचे आ जाएगा तो अगली लाइन में अपन क्या लिख सकते हैं a की घात 3/8 धन b की घात 3/125 धन 3ab और बटे कितना कॉमन ले रहे हैं 10 दोनों में है यहाँ 10 बाहर आ जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा a/2 धन b/5 इस तरह से। तो एक इसका उत्तर ये वाला हो जाएगा एक उत्तर चाहे तो यहीं पे खत्म कर सकते हैं ये दोनों इसके उत्तर हैं तो ये उत्तर हो जाएगा इसका या तो ये उत्तर हो जाएगा या ये अगर चाहे तो यहीं तक को कर देंगे तो ये भी पूरा उत्तर सही है। तो अगर उसको थोड़ा और हल करना है तो इस तरह से इसका विस्तार थोड़ा इसमें यहाँ पे ये जो खाते लिखे रहे और ये वाला जो है 3ab जो कॉमन है इसमें 3ab दोनों में तो यहाँ से 3ab बाहर ले लिया तो यहाँ a की घात 2 है तो केवल a बच जाएगा यहाँ b की घात 2 है तो b बच जाएगा यहाँ 20 है तो 20 नीचे 50। अब ये 20 और 50 को कैसे लिख सकते हैं 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10 और 50 को 5 गुणे 10 तो यहाँ से 10 बाहर हो जाएगा तो a/2 बचेगा b/5 बचेगा तो ये इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रसार इसका हो चुका है। अब अपन को देखना है दूसरा वाला प्रश्न इसका दूसरे प्रश्न का ख नंबर तो इसको भी सर्व समीका के प्रयोग से करेंगे यहाँ लिख लेंगे हल और सर्व समीका कौन सी सर्व समीका यही सर्व समीका क्या है a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर ये इसी को इस तरह से लिख सकते इसी सूत्र को और क्या लिख सकते हैं इसी को ये होता है 3a की घात 3 धन b की घात 3 और धन 3ab यहाँ बाहर ले लिया 3ab बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा a बचेगा और अंदर क्या बचेगा b 3ab तो 3 बाहर है एक a बाहर हो गया तो यहाँ पे एक a बचेगा और b बाहर हो गया तो b पूरा आ गया। अब इसके बाद 3ab बाहर है या 3 बाहर आ गया a बाहर आ गया b तो 2 b की घात 2 है तो यहाँ इस तरह से ये दोनों एक ही है चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो तो इस तरह से ये दोनों एक ही। तो अपन चाहे इसमें किसी भी प्रकार से तुलना कर सकते हैं दोनों में। तो अब इसमें लिख सकते हैं कि a बराबर 3y और b बराबर 1/4y प्रतिस्थापित करने पर ये वाली सर्व समीका में इतना रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित कर दिया जाए इसको या इसको रख दिया जाए तो इसकी या तुलना कर दिया जाए a बराबर इतना और इसमें सर्व समीका। अब इसको देख लेते हैं तो यहाँ से लिख लेते हैं a की घात 3 है तो a की जगह पे क्या है 3y धन b की घात b है तो ये 1/4y की घात 3 होल क्यूब हो जाएगा। तो देखो ये जैसा a लिखा हुआ है तो a की जगह पे हो जाएगा 3y और b लिखा है तो b की जगह पे हो जाएगा 1/4y इसी तरह से तो इसकी घात 3। तो अब इसका विस्तार कर देना इसी सूत्र में इसी से तुलना कर देना है जैसे इसमें लिखा a की घात 3 माने 3y की घात 3 इस तरह से धन क्या है b की घात 3 माने 1/4y की घात 3 धन 3a स्क्वायर माने a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3y a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 3y की घात 2 इस तरह और फिर b का मतलब हो जाएगा 1/4y इस तरह से हो जाएगा 1/4y ये b का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस 3a का मान है 3x कितना है 3y a का मान कितना है 3y a का मान है 3y ये लिखा हुआ है a का मान 3y और ये हो जाएगा और b स्क्वायर b का मान है 1/4y का होल स्क्वायर इस तरह से ये विस्तार हो जाएगा इसका। तो ये यहाँ से बस इसको थोड़ा सा हल कर लेना है। थोड़ा सा हल करने में क्या होगा ये वाला इसको 3 की घात 3 तो 3 त्रिक 9 9 3 27 y की घात 3 हो जाएगा धन 1/ कितना हो जाएगा 4 4 चौको 16 और 16 चौको 64 तो इसका 3 बार तो इसका हो जाएगा 64
और बाई की घात 3 धन ये, अब ये 3 लिख लिया, फिर इसका गुणा 3 त्रिक 9 और बाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे 1/4 बाई धन 3 त्रिक 9 बाई गुणे 1/4 चौको 16 और बाई का स्क्वायर, यहाँ ये वर्ग है इसका, इसको बात खुद इसमें इसका वर्ग है तो 3 त्रिक 9 और बाई स्क्वायर। अब इसमें से देखो ये बाई से ये बाई का स्क्वायर कट गया, एक बाई बचा, इसी प्रकार से इस बाई से ये बाई का स्क्वायर कट जाएगा इसमें। अब अपन इसको एक बार और लिख लेते हैं अच्छे से, 27 बाई की घात 3 धन 1/64 बाई की घात 3 धन 9 3 27, 3 नाम 27 हो जाएगा, 27/4 और ये बाई बचा, तो यहाँ पर 27/4 बाई धन 9/16 9/16 और यहाँ नीचे बाई हो जाएगा 9/16 बाई। तो ये उत्तर ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये इसका विस्तार हो जाएगा। अगर अपन चाहें तो इसी को दूसरे सूत्र में रख सकते हैं, ये वाले सूत्र में। अब इसी में जैसे एक तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, ये उत्तर इसका ये हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से देखें अपन इसी को, तो दूसरे तरीके से क्या हो जाएगा, दूसरे वाली सर्कल का दूसरे तरीके से ये वाला कि a की घात 3 a धन b की घात 3 है, जैसे बराबर है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 a b कोष्टक a धन b, इस तरह से ये सूत्र होता है। इसी को कॉमन ले लिया जैसे इसमें करते। अब इसमें रख देंगे अगर इसका मान, तो इसमें a बराबर क्या लिखना है 3 बाई और b बराबर कितना लिखना है 1/4 बाई। इसी को दोबारा दूसरे तरीके से देख लेते हैं। एक उत्तर ये हो जाएगा, दूसरा क्या है a में हो जाएगा 3 बाई धन 1/4 बाई और इसकी घात हो जाएगी 3 बराबर a की घात 3 माने 3 बाई की घात 3 जैसे उसमें हुआ था। इसी प्रकार से ये b की घात 3 माने 1/4 बाई की घात 3। इसी प्रकार से धन 3 और a का मान है 3 बाई और 4 का b का मान है 1/4 बाई और कोष्टक a का मान है 3 बाई धन b का मान है 1/4 बाई। इस तरह से अब इसको हल कर लेंगे। तो इसका ये जैसा है 3 का गुणा 3 बार 3 त्रिक 9 और 9 3 27 27 बाई की घात 3 धन 1/4 चौको 16 चौको 64 बाई की घात 3 धन 3 त्रिक कितने हो जाएंगे इधर पर 9 3 त्रिक 9 9 तो ये बाई से बाई कट गया 9/4 और ये कोष्टक में कितना हो जाएगा 3 बाई धन 1/4 बाई। इस तरह से एक उत्तर इसका ये हो जाएगा। चाहे तो अपन इधर से उत्तर तो ये इस प्रकार से इसको दो प्रकार से अपन इसको क्या करते हैं कि या तो ये वाले सूत्र में रखें या ये वाले। इस प्रकार से इसकी तरीका से क्या करेंगे दूसरे तरीके से और पहले तरीके से। अगर जब इस वाले समीकरण में रखेंगे इस वाले समीकरण में रखेंगे तो इतना और दूसरी समीकरण इसी में 3 भी कॉमन हो गया तो इस तरह। तो ये दोनों उत्तर किताब में दिए हुए ये उत्तर और ये उत्तर दोनों बराबर ही हैं। दोनों उत्तर कैसे हैं बराबर, चाहे ये निकाल दीजिए चाहे ये निकाल दीजिए। इस प्रकार से अपना ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब अपन देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न, इस अभ्यास 4 का तीसरा प्रश्न। आइए देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। निम्नांकित के मान सब समीका a धन b की घात 3 बराबर a क्यूब या a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab धन कोष्टक a धन b की सहायता से ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से अपन को ये निकालना है। तो ये जो लिखा हुआ है 31, इसको क्या कर लेना है a धन b के रूप में लिख लेना है। जैसे ये लिखा है a धन b का घात 3, तो 31 को कैसे लिख लेंगे कि 31 को इस वाले रूप में लिख लेंगे। 31 को कैसे लिख लेंगे 31 की घात 3 है जैसे, तो इसको लिख लेंगे 30 धन 1 की घात 3। तो 30 धन 1 कितना हो जाएगा 31। तो ये किसके रूप में हो जाएगा a और b के रूप में। तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 30 और b बराबर कितना हो जाएगा 1। इसमें रख देना है। तो a का मान कितना, अब सर्व समीका लिख लेना है अपन को। सर्व समीका ये है। सर्व समीका क्या है a धन b की घात 3, इसका उपयोग करना है बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक a धन b, इसका गुणा होगा। इसमें रख देना है। तो देखो इसमें यहाँ पे a की जगह पर रख देना है अपन को 30 धन 1 की घात 3। इसी तरह से हो जाएगा 31 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 30 धन 1 की घात 3। अब बराबर 30, अब यहाँ पे 30 की घात 3 धन 1 की घात 3, यहाँ a की जगह पर 30 रख देना है और b की जगह पर बस इसको हल कर लेना है। बहुत सरल है। 3
और गुणा यहाँ पे ए की जगह पर 30 और बी की जगह पर 1 कोष्टक ए, यहाँ पे 30 धन 1 इस तरह से। अब इसको गुणा कर लेंगे 3 बार, तो 3 त्रिक 9 और 9 3 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 और 3 शून्य आ जाएंगे, 1 2 3 शून्य आ जाएंगे इसके। फिर धन 1 और धन इधर पे इधर कितना हो जाएगा 3 का गुणा 3 से, तो 3 त्रिक 9 और 0 90 हो जाएगा, और 90 का गुणा 1 से तो 90 ही होगा, और इसका गुणा किससे 31 से, 30 और 1 31 इतना हो जाएगा। अब अपन इसको एक बार फिर गुणा कर लेते हैं पूरा, ये हो जाएगा 27,000 प्लस 1 और प्लस 90 का गुणा, इससे 31 का गुणा 90 में करेंगे, तो इसका गुणा करके देख लेते हैं कितना होगा 90 का गुणा 31 में, तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा, एक शून्य आ जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, शून्य से गुणा इतना, अब 9 का गुणा इससे हो जाएगा 9 एकम 9 9 एकम 9 और 9 तिया 27, ये वाला हो जाएगा 9 तिया 27 इतना हो जाएगा इसका गुणा। अब इसको सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, इकाई से इकाई को और दहाई को दहाई से और सैकड़ा को सैकड़ा से, तो यहाँ पे इकाई में कितना हो जाएगा 1, दहाई में कितना हो जाएगा 9 और सैकड़ा में कितना हो जाएगा 7, ये इधर की 3 चीजें हो गई इसकी। अब इसके बाद ये वाला जो आएगा तो 7 में 2 जुड़ जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और ये 2 हो जाएगा। चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं, जोड़े कैसे, इसको अगर लिखना है जोड़ के तो यहाँ अपन देख सकते हैं इसको कि कैसे जोड़ा गया है। जैसे 27,000 लिख लिया पूरा पूरा। अब अपन क्या करेंगे, इकाई से लिखेंगे, इधर एक लिखेंगे, यहीं से इकाई से लिखेंगे 0 9 9 7 और 2। अब इसको सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये 2 तो 29,791 ये इसका उत्तर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऐसे जोड़ा गया है। तो इस तरह से ये सवाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29,791 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन को दूसरा सवाल कर लेना है, इसी प्रकार से दूसरा सवाल हल करना है। क्या है कि इसमें ए धन बी, यही सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। ए धन बी की घात 3 बराबर ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन 3 ए बी कोष्टक ए धन बी। इसमें ए बराबर अपन को लिख देना है, ए बराबर लिख देना है 100 और बी बराबर कितना लिख देंगे 2, तो 102 हो जाएगा। कैसे, इधर देखो 102 की घात 3 ये वाली बराबर 100 धन 2 की घात 3, तो 100 की जगह पर हो जाएगा 1 और 100 एक की जगह पर 100 और बी की जगह पर 2, इसी में मान रख देंगे। अब बराबर कितना हो जाएगा, ए की घात 3 माने 100 की घात 3, 100 की घात 3 धन बी की घात 3 माने 2 की घात 3 धन कितना हो जाएगा 3 और ए की जगह पर 100 और बी की जगह पर 2 और यहाँ पर 100 धन 2, इस तरह से हो जाएगा पूरा। अब अपन क्या करेंगे कि इसको यहाँ से लिख लेंगे, ये वाला जो बराबर का निशान है ये अपन ने यहाँ लगा लिया। अब इसको देखते हैं ये वाली बराबर के निशान को कि 100 का गुणा 3 बार करेंगे, तो 100 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 6 शून्य आ जाएंगे। कितने, 1 2 3 4 5 6 शून्य। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 2 की घात 3 बराबर 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 दूनी 6 और 6 का गुणा 100 में, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 तो 600 हो जाएगा और गुणे 102 इस तरह से। अब इसका सबका गुणा कर लेंगे अपन और जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, इसको गुणा करके 1 2 3 4 5 6 धन 8 धन, अब इसका गुणा करें 61, इसमें 102 में 600 का गुणा, तो क्या हो जाएगा 2 शून्य आएंगे, 2 शून्य पहले आ जाएंगे इसके शून्य के। अब इसके 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल आएगी 1, तो 1 इधर आ जाएगा 0 में 1 और फिर 6 एकम 6 इतना आ जाएगा। ये कैसे भी गुणा कर लें अपन, चाहे तो यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। देखिए इसका गुणा कैसे करना है, ये यहाँ पर 102 गुणे 600 कैसे गुणा हो जाएगा आराम से, शून्य का यहाँ से 0 0 0, फिर आगे ये वाले का 0 0 0, फिर ये वाले का 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल आएगी 1, तो ये हासिल का यहाँ हो जाएगा 6 0 0 और उसमें जुड़ जाएगा 1। अब 6 एकम 6, इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो 0 0 2 1 6, इस प्रकार से ये गुणा हो जाएगा इसका। अब इसको जोड़ देंगे, अब जोड़ेंगे तो कैसे रखेंगे, इकाई दहाई से रखेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 शून्य, फिर इकाई में 8 और यहीं से रखेंगे 0
फिर दूसरे के सामने 0, फिर इस वाले तीसरे शून्य के सामने 2, फिर यहाँ 1 और यहाँ 6। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 0 2 1 6 0 1। ये इसका उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर हो जाएगा? 1 0 6 1 2 0 8। इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये वाले हो जाएगी अपनी दूसरी सरल समीकरण। दूसरी सरल समीकरण कितनी हो जाएगी? ये इसका उत्तर है। अब अपन देख लेते हैं तीसरा नंबर गा नंबर का। तो गा नंबर का यही लगा देते हैं। गा नंबर का क्या है? देखिए, गा नंबर का प्रश्न है कि उसमें करना है 201 की घात 3। तो इसको कैसे कर लेंगे? इसी सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे इसी तरह से। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 200 और b बराबर कितना हो जाएगा? 1। कैसे? कि 200 धन 1 की घात 3। तो इसमें कैसे खोलेंगे? इसी सूत्र से खोल देंगे। a की घात 3 माने 200 की घात 3। a की घात 3 माने 200 की घात 3। धन b की घात 3 माने 1 की घात 3। धन क्या हो जाएगा? 3। a का मान हो जाएगा 200 और b का मान हो जाएगा 1 और कोष्टक 200 धन 1 a धन b। तो इसको कैसे हो जाएगा? ये वाला। इसको अगर अपन चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं a धन b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब धन b का क्यूब धन 3a b और कोष्टक a धन b। इस तरह से। तो इसको ये अपना इस वाले सरल समीकरण का प्रयोग किया गया है। इसमें ये वाले इससे तुलना कर दी गई है। इस तरह से ये आ जाएगा। अब अपन को इसी वाले को हल करना है। कौन वाले को? ये वाले को। तो 2 का गुणा करेंगे जब अपन, तो 2 का गुणा 3 बार होगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यहाँ हो जाएगा 8 और इतने शून्य हो जाएंगे 6 शून्य 1 2 3 4 5 6 शून्य हो जाएगा। धन 1 का गुणा 3 बार तो 1 आएगा। धन अब 3 का गुणा 2 में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 100 और गुणे ये वाला 1 का गुणा 1 में तो 600 ही आएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 201। अब 201 में इसी तरह से क्या कर लेंगे अपन? 600 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको कि 201 गुणे 600 जैसे इसमें किया था। तो यहाँ 0 0 0 फिर एक बार 0 0 0 ये वाले शून्य का हो गया। फिर 6 का 6 एकम 6 6 एकम 6 और 6 शून्य 0 और 6 दूनी 12 6 दूनी 12। इस तरह से आ जाएगा 0 0 6 0 2 1। ये इसका गुणा आ जाएगा। तो अब अगली लाइन में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 8 के बाद 6 शून्य 1 2 3 4 5 6 धन 1 और धन ये वाला 12। ये धन का निशान है 12 0 6 100। अब इसको जोड़ देना है। अब क्या करना है? अपन को जोड़ना है। तो जोड़ना वैसा है कि इकाई दहाई से। तो यहाँ पे जोड़ के दिखा देते हैं कि 8 को 1 2 3 4 5 6 शून्य लिख दिया। तो इसमें जोड़ना है 1। तो 1 अपन ने यहाँ लिख दिया प्लस का। फिर उसके बाद ये वाला जोड़ना है। तो यहाँ 0 1 0 2 0 6 फिर ये वाला आएगा 0 फिर 2 1। इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 6 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 2 फिर यहाँ 1 यहाँ 8। इस तरह से ये संख्या आ जाएगी 81 20 601। इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 81 20 601। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपना कौन सा प्रश्न हो जाएगा? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का का खा और गा। इसमें इस सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए इनका हल करना है या इनका विस्तार करना है। तो इनका मान निकालना है। इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कि x की घात 3 धन 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। यदि x धन 1/x का मान 10/3 है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो अपन को सर्व समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सर्व समीकरण a धन b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a b कोष्टक a धन b। इसका प्रयोग करते हुए इस सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए इसको अपन करेंगे। तो इसमें x बराबर ये a बराबर क्या लिख देना है? इसमें a बराबर लिख देना है x और b बराबर लिख देना है अपन को। यहाँ से और लिख लेते हैं कि a बराबर x
और b बराबर 1/x, इसको लिख देंगे। तो इसको फिर अपन इसका हल निकालेंगे, या इसका एक अलग से भी सूत्र होता है, लेकिन अपन एक ही सूत्र याद करना पड़ेगा। इस सूत्र को याद करके एक सूत्र याद कर लिया, फिर इसके पूरे सवाल आ जाएंगे। इसी में इस तरह से इसको हल कर लेते हैं, फिर इसको पक्षांतर करके अलग कर लेंगे। तो अब इस वाले में इसमें मान रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह पर x और b की जगह पर कितना हो जाएगा 1/x, इसकी घात 3, ये इस वाले में इसकी तुलना करना, बराबर x की घात 3, ये a की जगह पर x और b की जगह पर 1/x की घात 3, धन 3 और a की जगह पर x और b की जगह पर 1/x। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा a की जगह पर x और धन 1/x, ये आ जाएगा। अब इसको ये जो करके लिखा रहेगा कि x धन 1/x की घात 3 बराबर, इसको एक बार और हल कर लेते हैं, x की घात 3 धन 1/x की घात 3, 1 की घात 3 और बटे x की घात 3, 1 की घात 3 एक ही रहेगी, x की घात 3 बराबर x की घात 3 धन ये एक x से x कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा 3 और कोष्टक x धन 1/x, इस तरह से बच जाएगा ये 1/x। अब ये आ गया। अब अपना दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखा है कि दिया है, क्या दिया हुआ है कि x धन 1/x बराबर है, इसका मान कितना है 10/3 के है, ये दिया हुआ है। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, इसकी जगह पर 10/3 लिख देंगे। तो ये है, इसका हो जाएगा 10/3 की घात 3 धन, ये इसका मान, ये धन की जगह पर यह बराबर है, धन नहीं यहाँ, ये बराबर, तो x की घात 3 धन 1/x की घात 3, इसका अपन को मान निकालना है ये। तो इसको जो कहते लिखा है धन 3 और x धन 1/x की मान कितना है 10/3, तो गुणे 10/3, ये हो जाएगा। अब इस तरह से अब इस वाले समीकरण को इधर लिख लेंगे और इसको यहाँ लिख लेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कि 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 कितनी हो जाएगी, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 1 के बाद 3 शून्य 1000 और बटे 3 तिरक 9 9 3 27 बराबर x की घात 3 धन 1/x की घात 3 धन 10, कितना है इसका मान 3, यहाँ a b और a धन b, तो a इतना है b इतना है, तो इस तरह से 3 वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब अपन को इसका मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको पूरे को इस तरह पलट के लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं कि x की घात 3, ये जो कहते हैं पलट के लिख लिया, धन 1/x की घात 3 धन 10 बराबर 1000/27, ये इसको पलट के लिख लिया, ये वाला पूरा इस तरफ और ये वाला उस तरफ लिख लिया। अब इधर क्या है, अपन को किसका मान निकालना है, x की घात 3 धन 1/x की घात 3, इसका मान निकालना है, यहाँ पे धन का निशान, ये x की घात 3 धन 1/x की घात, इसका निकाल, तो बराबर, इसके बाद बराबर कर देंगे, तो ये लिखा हुआ है 1000/27 और माइनस ये उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, ऋण का 10 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे, लघुत्तम लेके। अब इसका कैसे हल करेंगे, इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं कि 1000/27 ऋण 10, तो इसको 10/1 मान लें, यहाँ इसको लघुत्तम लेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 का भाग 27 में देंगे तो 1 आएगा, 27 का भाग 1 का गुणा इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा 1000। अब ऋण 1 का गुणा 1 का भाग देंगे 27 में, तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 27 कितनी बार में आएगा 27 बार में, तो 1 27 है 27, तो 27 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 गुणे 10, तो ये 270 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा 1000 ऋण 270/27। अब 270 इससे घटा देंगे 1000 में से, 1000 में से 270 घटाएंगे, 1000 में से 270 घटाया तो कितना बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से एक हाथ से ले लिया था तो 10 हो गया था, तो ये 9 हो जाएगा, तो यहाँ 7 बच जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 730/27 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ उत्तर कितना हो जाएगा 730/27। तो इसको जब अपन हल करेंगे पूरा, तो चाहे इस तरह से हल कर लें, तो इसको यहाँ इसी प्रकार से हल करके यहाँ इसका उत्तर कितना हो जाएगा 730/27।
ये इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, x की घात 3 धन 1/x की घात 3 बराबर इतना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर कितना है 730/27, इसका उत्तर आ जाएगा 730/27। तो इसको कैसे घटाना है, तो इसका लघुत्तम लेके इस तरह से क्या हो, तो इसको यहाँ पूरे को दर्शा सकते हो, पूरा गुणा भाग यहाँ दर्शा दो, तो इसका ये घटाने वाला, तो इस तरह से ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे अपन इसके अगले वीडियो में।